जी सर। सर, ये हमने पीड़ित माता पिता भलाई मंच को इंस्टीट्यूट किया है। उसमें सतीश बंसल जी प्रधान हैं और मैं लीगल सेल का प्रधान हूँ पीड़ित माता पिता भलाई मंच। बिट्टू सडाना जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। बहन जी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। लक्ष्मण विनायक जी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो इस संस्था का जो गठन हमने किया वो इन उद्देश्यों को लेके किया था कि जो माँ बाप को छोड़ के बच्चे चले जाते हैं उसमें दो तरह से माँ बाप हैं। जो एक तो माँ बाप वो हैं जो समर्थ हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। एक माँ बाप वो हैं जिनके पास पैसे की भी कमी है और बच्चे छोड़ के उनको चले जाते हैं। दोनों में बड़ी परेशानियां हैं। जो बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, हमारे एक सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 जो है ना गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, उसके तहत हम दो चीज़ें तो ले सकते हैं अपने माँ बाप से। एक मेंटेनेंस, और यदि किसी प्रकार से यदि प्रॉपर्टी हथिया ली गई है तो प्रॉपर्टी भी वापस ली जा सकती है। ये दो प्रोविज़न उसमें दिए गए हैं। परंतु ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि बच्चों को रोका जा सके, वहाँ पर रहने के लिए बाध्य किया जा सके। जो माँ बाप समर्थ हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो इमोशनली अटैच्ड हैं अपने बच्चों से। वो चाहते हैं कि हमारा वो अधिकार के पोते पोती हमारे साथ खेलें, वो अधिकार क्यों छीना जाए, वो हमारे साथ आके रहें, वो क्यों नहीं रहना चाहते हैं, कह सकते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अलग होके कई फॉरेन में जाना चाह रहे हैं, कई अलग होके रहना चाह रहे हैं। एक वर्ड जो है मैंने सुना बच्चों से ही, प्रिवेसी। ठीक है, हम पहले उसको प्राइवेसी कहते थे। नाउ आई हैव गॉन थ्रू के भी वो प्रिवेसी एक वर्ड निकाला है कि प्रिवेसी जो है ना, बच्चे अपनी प्राइवेट लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं, एक तरह से बिल्कुल भूल जाते हैं कि माँ बाप ने उनके लिए क्या किया है, क्या उन्होंने सफ़र किया है। यहाँ तक का जो सफ़र उन्होंने पूरा किया वो माँ बाप के बगैर नहीं हो सकता था, परंतु उसके बावजूद उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है उनके साथ रहना, उनका ध्यान रखना। जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, 70-75 की एज में आ जाते हैं, ज़्यादातर बीमारियां उनको घेर लेती हैं। उस वक्त मैं कहता हूँ उनकी प्राइवेसी बड़ी ज़रूरत होती है। वो किसी को अपना दुख दर्द इतनी तफसील से नहीं बता सकते जितने अपने बच्चों को बता सकते हैं। उसके बावजूद इतना ज़्यादा दुख दर्द सहन करते हुए भी बच्चे उन पर तरस नहीं खाते हैं, बच्चे उनसे अलग ही रहना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ बात एक ही निकलती है कि वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी अपने माँ बाप के प्रति भूल चुके हैं। तो इन जो अब सिनेरियो निकल के आ रहा है कि वृद्ध आश्रम बनते जा रहे हैं। वृद्ध आश्रम इज़ नॉट द अल्टरनेटिव कि हम अपने जो माँ बाप हैं उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ आएं। वृद्ध आश्रम में उनको अपने परिवार जैसा माहौल कभी भी नहीं मिल सकता। वृद्ध आश्रम में लिमिटेशंस होती हैं, उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। वो माँ बाप जो है घर में ही रह के उनकी इज्जत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इस पीड़ित माता पिता भलाई मंच की जो है संगठना की है। उसमें 2-3 चीज़ें इससे और निकल के आती हैं कि ये सिनेरियो बन क्यों रहा है। 2-3 कारणों से जो हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी वो ये है कि जब लिव इन रिलेशनशिप में रहकर बच्चे इंडिविजुअली विदाउट टेकिंग एनी कंसेंट ऑफ देयर फादर मदर, जो बच्चे जो हैं मैरिज कर लेते हैं या फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपने स्पाउस को चूज़ करते हैं और मैरिज कर लेते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं पता होता, कुछ भी ना पता होते हुए वो मैरिज करते हैं। समस्याएं वहाँ उत्पन्न होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैरिज उनकी इसलिए की जा रही है
एक लड़के की लड़की के साथ मैरिज इसलिए हो रही है क्योंकि लड़की वालों ने शायद कोई दूसरा ही प्लान बनाया हुआ है। उन्होंने अपने पास ही रखने का प्लान बनाया हुआ है उसको, कि हम तो जाने ही नहीं देंगे इसको। वहाँ पर बिल्कुल जहाँ से ये लड़का आया है वहाँ उसको जाने ही नहीं देंगे। परंतु ये सारी चीज़ें जब तो हो सकती हैं यदि माँ बाप की कंसेंट ली जाए, तब तो माँ बाप वहाँ जाके देखेंगे भी, परिवार को भी देखेंगे कि भी हाँ वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या उनकी स्थिति है, क्या फाइनेंशियल स्थिति है, वो सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं यदि अरेंज मैरिज होती है। और अरेंज मैरिज का जो फिनोमिना है वो इसीलिए निकाला हुआ है हमारे समाज में। परंतु आज जो सिचुएशन आप लोगों के सबके सामने है, इस तरह की समस्याओं को लेते हुए हमने जो है ये आवाज़ उठाई है कि जो सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 हमारा ऑलरेडी पास हुआ है, उसमें कुछ अमेंडमेंट की जाए, ऐसी डेटरेंट प्रोविजंस डाली जाएं, पिनलाइज किया जाए बच्चों को कि वो अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए बाध्य हों। उनमें से कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, चाहे बिजनेस में भी जाएगा तो भी अपने माँ बाप से पैसे लेके फिर वो इन्वेस्ट करता है। जब बच्चा समर्थ बनता है तो वो एजुकेशन के बेस पे बनता है। वो जो डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री, जिसके बेस पे वो आज कमा रहा है, खा रहा है, उसमें माँ बाप का भी उतना ही हाथ है उसको दिलाने में। तो वो प्रोफेशनल डिग्री जो है, जब तक बच्चा ना आए, ना उनके साथ रहे, उस प्रोफेशनल डिग्री को सस्पेंड किया जाए। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सस्पेंड किए जाएं, वो ले ही ना पाए, अपने लाभ उस डिग्री से ले ही ना पाए। तो इस तरह से कई और सजेशंस हो सकती हैं। उसकी डिग्री छीने या कुछ हो, मकसद सिर्फ इतना कि उसके मन में डर रहेगा अगर मैंने ये काम किया तो माँ बाप ये अपना वापस ले सकते हैं। उसको डर बैठाने के लिए ये हम इस तरह टेक्नोलॉजी का ज़माना